So now we are going to start with the concept called equilibrium. Look, we have done demand and we have done supply. हमने डिमांड भी पढ़ा है, हमने सप्लाई भी पढ़ा है. डिमांड किसका बिहेवियर है? डिमांड इज़ अ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. सप्लाई किसका बिहेवियर है? सप्लाई इज़ अ बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर. कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है? व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर? बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ whenever the price of any commodity increases, he will demand less of that commodity. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड. यही हमने पढ़ा था ना. प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है? प्रोड्यूसर का बिहेवियर है जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, he will try to sell more of that commodity. जब भी उसके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में, उसका प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, ही ऑफर्स मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर सेल इन द मार्केट. क्यों? वो अपनी सप्लाई क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है. नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई. माइंड इट, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो इसको कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो इसको कांस्टेंट रखते हैं. नाउ दिस इज अ फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक्स टू कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. अगर हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे. सो व्हाट इज दिस? इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू स्टडी द रिलेशनशिप, द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. अगर आपको इक्विलिब्रियम समझना है तो आपको सबसे अच्छी डिमांड आनी चाहिए और फिर आपको सप्लाई आना चाहिए और फिर दोनों को इक्वेट करना है. नाउ दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. लेट्स स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम. मीनिंग क्या है इक्विलिब्रियम का? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. सिंपल वर्ड्स में बात कर रहे हैं अभी हम, टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे. सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर. सो दिस इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड विल बिकम इक्वल्स टू सप्लाई. सो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वेट कर जाता है, इक्वल हो जाता है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम. गॉट इट? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. सो इट इज अ पॉइंट where demand becomes exactly equal to supply. Let's have a look on this. Let's understand with the help of schedule. मान लीजिए प्राइस, ठीक है, प्राइस है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड है. मान लीजिए प्राइस है 10, देन इट बिकम्स 20, देन 30, देन 40, देन 50. ये प्राइस ऐसे चेंज हो जाता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. प्राइस कैसे चेंज हो रहा है? नजर आ रहा है? ओके. सो व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग 10, 20, 30, 40, 50, सपोज एट price 10, the demand is to say 100. 100 ले लो या हम इसको 500 कर देते हैं. प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड
कम होनी चाहिए। ये मैंने क्लास वाला एग्जांपल लिया जो आज क्लास में कराया था। इंस्टेड ऑफ 100 वी कैन हैव 500। सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो बिहेवियर क्या होता है कंज्यूमर का? हाउ डू कंज्यूमर बिहेव? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट विल फॉल डाउन। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इतना पता है ना। जब ये प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, प्राइस 30 हुआ डिमांड और कम हो गई, प्राइस 40 हुआ डिमांड और कम हो जाएगी, 200 एंड देन 100। What will be the effect on supply? Law of supply कहता है when price increases supply will increase। supply increase करें, मान लीजिए 10 प्राइस था तो सप्लाई थी 100, 20 हुआ तो से 200, 300, 400, 500। सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। So the point where demand and supply equates each other, now that is called equilibrium point। ये point कौन सा है? ये point है ये वाला। This is called equilibrium point। और इस पे प्राइस कितना है? 30। So when demand is exactly equal to supply, that is called equilibrium quantity, and the price at this quantity is called equilibrium price। इसको प्लॉट करके देखते हैं। हम डिमांड कर्व बनाएंगे और साथ में सप्लाई कर्व बनाएंगे। लुक हियर, x y, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड भी लेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड भी लेंगे। सो क्वांटिटी कितनी है? 1 2 3 4 5, 100 200 300 400 500। प्राइस 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, ये प्राइस है। ओके लेट्स स्टार्ट, प्लॉट करते हैं साहब जरा। व्हेन प्राइस वाज 10, पहले डिमांड को प्लॉट करेंगे। व्हेन प्राइस वाज 10, ठीक है, डिमांड वाज 500, ये वाला पॉइंट है। प्राइस 20 था, डिमांड कितनी थी? 400, ये वाला प्राइस है। 30 पर कितनी है? 300, ये वाला प्राइस है, ये वाला पॉइंट है। 40 पर 200 और 50 पर 100। तो ये कर्व बन गया। नाउ दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। यस, दिस इज डिमांड कर्व। वी नो दैट डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, हम बनाते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में क्या होगा? प्राइस है 10, सप्लाई कितनी है? 100, लेट इट बी दिस पॉइंट। 20 पर कितना है? 200, लेट इट बी दिस पॉइंट। 30 पर कितना है? 300, ये तो वही पॉइंट आ गया कॉमन। 40 पर 400, देखो यहाँ से देखो कैसे आ रहा है, और 50 पर 500। नाउ दिस इज SS is सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का शेप क्या है? इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व का स्लोप क्या है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्लोप्स की बात करते हैं। डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशनशिप, सप्लाई कर्व पॉजिटिव रिलेशनशिप। अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ देयर इज अ पॉइंट, this point where demand and supply equates each other, this is called equilibrium point। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया 30 और यहाँ पर हो गया 300। 300 is equilibrium quantity, 30 is equilibrium price। Got it? So this is called equilibrium, where on the same graph
both demand and supply curve intersect each other. ठीक है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्शन होगा। अब दो केसेस हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस किए थे, हम उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी। मान लीजिए मार्केट में जो प्राइस है वो 40 हो जाता है। सपोज केस 1, द प्राइस बिकम्स 40, व्हाट विल हैपन? अगर आप इसको प्राइस को बढ़ाकर 40 कर देंगे तब क्या होगा? सो एट 40 प्राइस व्हाट विल हैपन? इसके ऊपर एट दिस प्राइस 40 हाउ मच इज डिमांड? दिस इज द डिमांड। 40 पर डिमांड कितनी है? 200 है, हाँ जी 200 है जी, ये रही। सप्लाई कितनी है? सप्लाई कितनी है 40 पर? 400, दिस इज 400। सो दैट मीन्स आप देखिए कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू 40, इंक्रीजेस नहीं कहेंगे, मान लीजिए आप इसको 40 रुपीज़ करना चाहते हैं। सो एट दिस पॉइंट सप्लाई इज मोर देन डिमांड। सो दिस एरिया, ये जो एरिया बीच में आ रहा है इसे कहते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ सप्लाई। तो ये एरिया कौन सा हुआ? एक्सेस ऑफ सप्लाई। इस एरिया के अंदर क्या ऑपरेट हो रहा है? सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, डिमांड कम होती है, तो क्या होता है? प्राइस ऑटोमेटिकली कम्स डाउनवर्ड। प्राइस वापस नीचे आकर 30 पर आ जाएगा। तो आप चाहोगे कि इसको हम प्राइस को बढ़ा दें, लेकिन एक्सेस ऑफ सप्लाई की वजह से प्राइस विल अगेन कम डाउन। द सेम थिंग हैपन इफ़ यू चेंजेस द प्राइस टू 20। आपने अगर 20 कर लिया तो क्या होता है? इस केस के अंदर ये वाला पोर्शन देखो, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ डिमांड। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, आपने प्राइस 20 किया, वो वापस बढ़ जाएगा। वेन एवर डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, प्राइस टेंड्स टू राइज, प्राइस वापस पहुंच जाएगा 30 पर। सो दिस इज हाउ देयर आर टू केसेस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है 30। इफ यू वांट टू चेंज दिस प्राइस, अगर आप इसको कम करके 20 कर देते हो या बढ़ाकर 40 कर देते हो, तो भी ये प्राइस मार्केट में प्रिवेल नहीं करेगा। इट विल ऑटोमेटिकली कम अगेन टू इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो थ्योरी है इक्विलिब्रियम की थ्योरी ये कहती है दिस सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑलवेज प्रिवेल इन द मार्केट। गॉट इट? दिस पॉइंट ऑलवेज प्रिवेल इन द मार्केट। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो लास्ट में एक बार हम देख लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई, ये कंडीशन है। इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइस विल इंक्रीज। इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, प्राइस विल फॉल डाउन। ये दो कंडीशन होती हैं। दैट इज अ रीजन there is always a condition of equilibrium in the market, that is called equilibrium। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, PE लिखते हैं, इसे QE लिखते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये फ्री हैंड डायग्राम है, पहले हमने प्लॉटेड डायग्राम किया था। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम सेम ग्राफ के अंदर डिमांड एंड सप्लाई प्लॉट करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं। ठीक है, हम इसको डिटेल में और दोबारा करेंगे। थैंक यू।